ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज, मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, अब हम पढ़ते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। रिमाइंडर के दो टाइप थे, अब क्या है अपना सक्सेसिव रिमाइंडर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उत्तरोत्तर शेषफल। उत्तरोत्तर शेषफल कहते हैं इसको। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना आप। जैसे मैंने मान लो 2479 के अंदर भाग दे दिया 4 का, 4 6 24, शेषफल बचा 7, 4 एकम 4, 7 में 4 के 3, ठीक है, और 9 उतार लिया, 4 नाम 36। कितना शेषफल बचा बताओ? 3 बच गया। तो ये डिवीजर आया ना 619, इसमें कोई दूसरे भाजक का भाग दे दिया, मान लो 5 का दे दिया, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतारा 1, 5 दूनी 10, 11 में 10 गए 1, ऊपर से क्या उतारा 9, 5 × 15, शेषफल कितना बचा 4। ये जो भागफल आया इसे मैंने मान लो 3 का भाग दे दिया, या आप दे दो 2 का दे दो, 2 6 12, शेषफल बचा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, शेषफल बचा यहाँ पर 1 है ना। 61 में आपने मान लो अब भाग दे दिया 7 का, 7 8 56, 61 में से 56 के कितने बचेंगे 5। ये क्या है आपका फर्स्ट रिमाइंडर है। क्या है? फर्स्ट रिमाइंडर। इसको आप ऐसे कह सकते हैं रिमाइंडर फर्स्ट। ये क्या है? रिमाइंडर 2। इसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर 3। इसको क्या बोलेंगे? रिमाइंडर 4। तो ये R1 है ना, R2 है, R3 है, और ये क्या है R4। इसी को क्या बोलते हैं बताओ? इसी को बोलते हैं अपन सक्सेसिव रिमाइंडर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? ठीक है, ऐसे रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव रिमाइंडर। हिंदी में आता है उत्तरोत्तर शेषफल। आप मान के चलना, इसमें आपने भाग दिया, इस डिवीजर का आपने भाग दिया तो भागफल ये आ गया, ठीक है, सॉरी शेषफल ये आ गया। इस डिवीजर का भाग दिया तो भागफल ये आ गया और शेषफल ये आ गया। यानी आप बात करें किसकी, इसमें डिवीजर क्या है? अलग अलग है। डिवीजर क्या होंगे? अलग अलग। ये क्या है? आपके डिवीजर है। आपको डिवीजर देता है और आपको शेषफल दे देता है, और आपसे पूछता है कि बताओ वो संख्या क्या होगी। तो संख्याएं एक नहीं होंगी, संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया दूसरा, ध्यान से देखना। 143 में आपने किसका भाग दे दिया? 3 का भाग दे दिया। 3 चौक 12, 14 में से 12 गए 2, और ऊपर से अपन ने 3 उतार लिया, 3 7 21, शेष पर कितना बचा? 2 बच गया, ठीक है। फिर 47 में आपने किसका भाग दिया? 4 का भाग दे दिया, 4 एकम 4, शेषफल 7, 4 एकम 4, 7 में 4 के कितने? 3 आ गया। फिर आपने क्या किया? 11 में आपने 7 का भाग दे दिया, 7 एकम 7, 11 में 7 गए कितने? 4 बच गए, ठीक है। ये आपको बच गया 4। आप ध्यान से देखना, पहला रिमाइंडर क्या है? R1, दूसरा रिमाइंडर क्या है? R2, और तीसरा रिमाइंडर क्या है? R3।
जो R1 है, R2 है और जो R3 है, क्या है? 2, 3 और 4। इनको क्या बोलते हैं बताओ? इनको बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। आप मेरी बात अब ध्यान से समझना। आप देखना, जो आपके डिवीजर है ना, ये डिवीजर देखना, ये डिवीजर है ना आपके 3, ये 4 और ये क्या है? 7। इनको ऊपर से लिखो, 3, 4 और ये क्या है? 7। क्लियर है ना? इसको आपने ऊपर से लिख दिया। और आपने जो शेष पर लिखे ना, ये तो है आपके डिवीजर, क्या है? डिवीजर। और रिमाइंडर में इधर लिख रहा हूँ। रिमाइंडर आपको नीचे लिखने हैं, मतलब नीचे कैसे लिखने हैं? यहाँ नहीं लिखना, रिमाइंडर यहाँ लिखना है। पहला रिमाइंडर क्या है बताओ? 2। दूसरा रिमाइंडर 3 और तीसरा रिमाइंडर क्या है? 4। इतनी बात समझ में आ गई? इसकी सहायता से हमें, मान लो मैंने आपको ये मिटा दिया, ये मैंने थोड़ी देर के लिए मिटा दिया है, ये मिटा दिया मैंने, ये मिटा दिया। शेषफल दिख रहा है आपको? ये मैंने मिटा दिया थोड़ी देर के लिए। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ? ये मिटा दिया आपने। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। मान लो किसी संख्या में 3 का, 4 का, 7 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 3 और 4 बचते हैं। बात आ रही समझ में? तो आपकी वो संख्या क्या होगी? जो संख्या है वो क्या होगी? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर मैं 1 लूंगा। क्या लूंगा मैं? 1। यहाँ पर 1 लूंगा और 1 लेने के बाद देखना, इसको 1 से गुणा करूंगा मतलब मैं, और 1 प्लस में क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? या आप यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने क्या किया? यहाँ पर तो ये लिखा है 7 एकम 7 और 4 कितना है? 11, है ना? 11 चौक 44 और 3 कितने हो गए? 47। अब आप ध्यान से सुनना, 7 एकम 7, 7 और 4 कितने हो गए? 11। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 11। फिर क्या करेंगे? 11 चौक 44 और 3 कितने हो गए? 47। 47 को फिर 3 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 141 और 2 कितना जाएगा? 143। तो ये हमारी क्या जाएगी? संख्या आ जाएगी। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? मान के चलना, मैंने कहा ना 1 से भी गुणा करो, 0 से भी करो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी कर लो, आंसर वही आएगा। ठीक है? अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने मान लो इसको यहाँ पर x मान लिया। क्या मान लिया? x। मैं दूसरी रो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको आप। देखो 3, 4, ये क्या है? 7। शेष पर है 2, 3 और 4। आप यहाँ पर फिलहाल x मान लो। क्या मान लो? यहाँ पर आप x मान लो। ठीक है? x मान लो। x मानने के बाद क्या होगा? इस 7 को किससे गुणा करेंगे बताओ? तो 7 गुणा में क्या है? x, 7x और प्लस में क्या आ गया? 4 आ गया। तो मैं यहाँ लिख दो 7x प्लस में 4, लिख सकता हूँ ना ऐसे? फिर इसको आप 4 से गुणा करेंगे, है ना? तो देखो 7x प्लस में 4 और गुणा में क्या है बताओ? गुणा में क्या है? 4 है ना? और प्लस में क्या है बताओ? ये प्लस करेंगे आप यहाँ पर, प्लस में 3। 4 7 28x और 4 चौक 16 प्लस में 3, तो यह जाएगा 28x प्लस में कितना जाएगा? 19। ठीक है?
28x प्लस 19 यहाँ लिख दो। लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, 28x प्लस 19 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी ये जो 2 है यहाँ पर प्लस कर दो आप इस 2 को। ठीक है, आप यहाँ करना चाहो तो ये 4 को ऐसे प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने, जगह की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने प्लस ही कर दिया। 3 को 28 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 84x, प्लस में 3 को 19 से गुणा करो 57, ठीक है, और प्लस में कितना है 2, तो 84x प्लस में कितना जाएगा 59। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ पहले आप। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 84x प्लस में क्या है 59। अब ये जो आई है ना, ये संख्या आ गई आपको, एक तरीके से ये संख्या आ गई। बात आगे समझ में, आप x का मान यहाँ पर क्या रखो, 0 रखो, x का मान 0 रखो और प्लस में 59 रखो, तो ये नंबर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, 84 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा रवजन, 84 आएगा। 84 को 0 से गुणा करेंगे 84 बता रहा है, 0 में 59 जोड़ेंगे कितना जाएगा 59। तो पहला नंबर तो यही आ गया, यानी पहली संख्या क्या आ गई 59। अगर 84 को आप अब x का मान 1 रख दो, 84 कम 84 प्लस में 59 कितना जाएगा नंबर 2, 143 यानी 143 जाएगा। ठीक है, अगर आप मान के चलो अब की बार आपने क्या रख दिया 84 गुणा में x का मान कितना रख दिया 2, प्लस में क्या आ गया 59, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 8 16, 168 प्लस में 59, 9 और 8 17 का 7, 16 5 21 और 22, तो n3 कितना आ गया, यही आएगा तो 27। ठीक है ना, तो यानी अगर हम बात करें ऐसे करके बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं ऐसे इसमें। तो इन नंबर को हम कह सकते हैं कि संख्याएं क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये कहना चाह रहे हो सर 227 है संख्या, मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर 227 ले रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात कब समझना, मैं 227 ले लूँ, मैं चाहे यहाँ पर कुछ भी ले लूँ, मैं 227 ले लूँ, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी ले लूँ, मतलब संख्या कुछ भी ले सकता हूँ। तो देखना यहाँ पर देखना एक बार, 3 सता 21, 22 में से 21 गए कितने 1 और ऊपर से 17, 3 5 15, 17 में से 15 गए, शेषफल वही आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद अब क्या आ गए 75, 75 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए कितने 3, ऊपर से उतारा 5, 4 8 32, शेषफल 3 ही आ रहा है ना। 18 में आप किसका भाग देंगे, 18 में आप किसका भाग देंगे 2 का, 7 दूनी 14, 18 में से 14 गए कितने बच रहे हैं शेषफल बताओ। तो संख्याओं से कभी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप यहाँ पर कोई भी नंबर मान सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे हम इसको क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो कल 3 क्वेश्चन हमने किस में अंदर पढ़े थे, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर के अंदर पढ़ लिए थे। अब उत्तरोत्तर जो शेषफल है, सक्सेसिव शेषफल है, उसके अंदर हम चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और इस क्वेश्चन को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे उत्तरोत्तर 5 3 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से 2 1 2 प्राप्त हो। आप ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मैंने कहा ना आपको डिविजन कहाँ लिखना है आपको, ये क्या है 5 3 7 से विभाजित किया जा रहा है, जिससे विभाजित करते हैं उसी को तो डिविजन बोलते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है बताओ, 2 1 और 2। क्या करेंगे 7 को हम 1 से गुणा करेंगे, सबसे पहले गुणा 1 और प्लस क्या जोड़ेंगे 2, 7 एकम 7 और 2 9। अब 3 को 9 से गुणा करेंगे और क्या जोड़ेंगे 1, 9 3 27 और 1 28, 28 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा
140 और 2 142। आप बताओ कि हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? 142 आ जाएगा। अब आप एक बात और समझो इसके अंदर, मान लो इसमें क्या कहा है आपसे, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बात आपको समझने की है, छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे बताओ? 5 3 और ये क्या है 7, 2 1 और 2। याद रखें कि 7 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से गुणा करेंगे। 7 को 0 से गुणा करेंगे, 0 0 में 2 जोड़ेंगे 2। अब देखना 3 को 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7। 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35 और प्लस में 2 कितना आना चाहिए? 37। आप यहाँ पर ध्यान रखें, हमारा आंसर 37 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या यानी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम संख्या के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 नहीं रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा? 0। लेकिन हमारे तो ऑप्शन में ही क्या है, 37 नहीं है। मान के चलना कि अगर पहला ऑप्शन आपका क्या होता, 37 होता, दूसरा ऑप्शन आपका क्या होता, 142 होता, तीसरा ऑप्शन कुछ और होता, चौथा ऑप्शन ये होता, तो हम इसका आंसर क्या देते बताओ? तो इसका आंसर हम इस कंडीशन में क्या देते? 37 देते। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। कोई संख्या है ना, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, किससे भाग दिया जा रहा है? 4 और 5 से। तो देखो 4 और 5 से भाग दिया जा रहा है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 1 और 4 बच रहा है। तो 5 को किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1 37। तो संख्या क्या आ गई बताओ आपकी? 37। अभी तक एसएससी ने या कोई दिल्ली पुलिस ने यानी एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर अभी आपको गुणा 1 से करके है ना आंसर मतलब संख्या निकाली है, यानी 5 एकम 5 और 4 9, 4 9 36 और 1 37। जो मतलब आंसर आया ना अभी मतलब गुणा 1 से करने पर आया अभी तक। हो सकता है न्यूनतम आपसे पूछ ले। उसके बाद अब ये कह रहा संख्या तो आ गई आपकी 37। यदि इस संख्या में किसका भाग दिया जाए, किसका भाग दिया जाए? 4 का 5वें 4 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखो आप बताओ 5 का भाग 37 में देंगे तो कितनी बार देंगे बताओ? देखो मैंने आपसे कहा कि 4 को 9 से गुणा किया, 4 9 36 और 1 37, तो 5 का भाग देंगे, 5 7 35, शेषफल कितना बचेगा? 2। अब 4 का भाग किस में देंगे बताओ? बताओ ना, इसमें देंगे ना, कितने बार देंगे? 4 एकम 4 और शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो आप देखो 4 एकम 4 और 3 7, 7 5 35 और 2 37। तो इसका मतलब ये 2 और 3 शेषफल बचेगा। ये रिमाइंडर होता है, ये आपका डिविजर होता है। तो 2 व 3 ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा सी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, वह न्यूनतम संख्या जिसे 7 2 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम से 6 1 और 2 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सिंपल सा सवाल है। अगर आपको उत्तरोत्तर दे रखा है तो समझ जाना आप क्या है, सक्सेसिव है। ठीक है, तो देखो 7 2 4 से भाग दिया जा रहा है, 7 2 और 4 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या बच रहा है बताओ? ये तो डिविजन हो गया। रिमाइंडर क्या है? 6 और 1 और ये क्या है? 2। अब देखो आप 4 को 1 से गुणा करो, 4 एकम 4 और प्लस में 2 6, 2 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 को 7 से गुणा करो, 13 7 91 और 6 कितने हो गए? 97।
तो ये संख्या क्या जाएगी बताओ, आपके नंबर क्या आ गई, ये नंबर आ गया आपका 97। अब 97 को किससे भाग दिया जाएगा, 5 से। 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, ठीक है, ऊपर से क्या उतारा 7, पनम 45, 47 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें 2 ऑप्शन में है ना, तो 2 आना चाहिए आंसर। लेकिन क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 0 लेंगे, कितना लेंगे, 0। तो 0 से अपन 4 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 7 35 और 6 41। तो आपके नंबर क्या आ गए बताओ, 41। तो आपको क्या करना है, 41 में भाग देना है, ठीक है। किस में भाग देना है, 41 में आपको किसका भाग देना है, 5 का। 5 8 40, 41 में से 40 गए, कितने बचेंगे, 1। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक वर्ड पर क्या करना है, ध्यान देकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, नहीं तो आपका आंसर 2 भी आ रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, वह प्राकृत संख्या जिसे 3, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेष पर क्रम से 2, 2 व 3 प्राप्त होता है, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेष फल का क्रम बताइए। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने एक बार। वह प्राकृत संख्या जिसे 3, 5 और 6 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। 3, 5 और 6 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। 3 से, 5 से और 6 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। जब डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल क्या आ रहे हैं, 2, 2 और 3 प्राप्त हो रहा है। ये तो है आपके डिवीजन और ये क्या है आपके रिमाइंडर। आप ध्यान से मेरी बात सुनना, गुणा 1 से करेंगे, 6 एकम 6 और प्लस में क्या है 3 9। अब 9 को किससे गुणा करेंगे, 9 5 45 और 2 47। 47 को किससे गुणा करेंगे, 3 से और प्लस में क्या जाएगा 2। 40 से 120, 7 से 143 आ जाएगा। तो आपका जो नंबर है ना वो क्या आ गया, यानी संख्या आ गई 143। आप 143 यहाँ लिख दो, ये नंबर आपने यहाँ लिख दिया। अब क्या कह रहा है, यदि विभाजकों का क्रम बदल दिया जाए, यदि विभाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो विभाजकों का क्रम 3, 5, 6 था, अब क्या है 6, 5 और क्या है अब 3। यही तो होगा, विभाजकों का क्रम बदल दिया ना। डिवीजर जो है 3, 5 और 6 था, इसका क्रम बदल दो 6, 5 और 3। अब आप बताओ 3 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल क्या आएगा, देखो 3 चौक 12 और 2, 3 7 21, 6 का भाग 6 दूनी 12 और 2 6 3 18, यही आएगा। शेषफल कितना बचेगा बताओ, 5 बच जाएगा। 5 चौक 20, शेषफल कितना बचेगा 3 और 3 का भाग दो, 3 एकम 3 और शेषफल कितना बचेगा 1। तो जो आपके जो रिमाइंडर थे ना उनका आपकी बार क्या आ गया, देखो 5, 3 और क्या है 1। बात आ गई होगी आपको समझ में। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।